जब हो जिक्र तेरा तो मैं चुप रहूंगी, तो मैं सब सहूंगी कि मैं चुप रहूंगी। मुझे पता है आजकल की लड़कियां नहीं चाहती इतनी जल्दी बच्चा, लेकिन तुम ऐसी लड़की नहीं हो। जी, कब खुशखबरी सुना रही हो? हमें शुरू में हर सास को अपनी बहू बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है बहू में 100 बुराइयां नजर आ जाती हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि शादी के फौरन बाद गुड न्यूज। मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे कपल्स भी होते हैं जहां पे मर्द मेरी तरह के नहीं होते, वहां भी शादी के बहुत अरसे बाद तक वो लोग माँ बाप नहीं बनते। चुप रहूंगी, चुप रहूंगी। होता है, बहुत होता है, लेकिन शादी के बाद लड़कियां चाहती हैं कि फिलहाल वो इन झमेलों में ना पड़े, और लड़के भी यही चाहते हैं कि हनीमून के पीरियड को थोड़ा सा बढ़ा दें। तो ठीक है, हम लोग भी ऐसा ही कर सकते हैं। हमें भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इब्तिदाई तौर पर आपको बुरा बनना पड़ेगा। कैसा इनिशिएटिव, कैसा बुरा बनना? कांवर, आपकी अम्मी की हद से ज्यादा ख्वाहिश है कि उनके घर में रौनक आए। इस बात का वो मुझसे बहुत बार जिक्र भी कर चुकी हैं। अपनी चाहत का बहुत इजहार किया है उन्होंने, और मैं हमेशा नॉर्मल लड़कियों की तरह शर्माकर सर को झुका लेती हूँ, पर ज्यादा अरसे नहीं कर सकूंगी। मैं ये चाहती हूँ आप उनसे जाकर कहें कि आप नहीं चाहते कि फिलहाल हमारे यहाँ औलाद हो। इस तरह जब आप पर दबाव आएगा तो आपको ही फेस करना पड़ेगा। आप कह दीजिए ना अम्मी से कि आप नहीं चाहते कि हमारे यहाँ इतनी जल्दी। तुम फिक्र ना करो, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। नौशीन, वो नहीं, अभी इसको नहीं बताऊंगा। अगर इलाज से फायदा हो गया तो फिर। हाँ हाँ कहिए ना। हाँ, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। वो मैं ये कह रहा था कि जिब्रान मुझे बता रहा था तुम्हारा डिजाइनिंग सेंस बहुत कमाल का हो गया है, बहुत अच्छा हो गया। मेरा ख्याल है आपको नींद आ रही है, सो जाइए। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मियाँ ऑफिस गए, कमरा बिखरा पड़ा था तो उसको ठीक कर रही हूँ। वो मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि मैं जबीन से बात करनी थी। क्या? अच्छा, चले ठीक है, जब वो आएगी तो उसको कहिएगा मुझे फ़ोन कर ले। अपनी बेटी से बात करेंगी? अच्छा ठीक है। खावन मियाँ बहू को लेकर आएंगी ना जब आपकी तरफ, तो मैं भी साथ आ जाऊंगी। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज।
चाय। वाह जी वाह। किसका फोन था अम्मी? तुम्हारी अम्मी का। खैरियत? तुम्हारी शिकायतें लगा रही थी कि अभी तक मुझे कोई खुशखबरी नहीं दी। अरे अरे, नाराज हो गई? मैं तो मजाक कर रही थी। असल में ना महजबीन अपने भाई का रिश्ता कहकशा से करना चाहती। मैंने ये शादी यही सोच के कराई थी कि मैं इससे फायदा उठाऊंगी, लेकिन मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम जाली डिग्रियां तो निकलवाओ, अब्बू से बात कर लो, थोड़ा सा खर्चा आएगा, किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री निकलवा लो। अब क्या सोचने लगी? मैं समझती हूँ तुम्हारी पोजीशन बेटा। तुम्हारे ससुर का भी यही ख्याल है कि हम लोग तुमको इस मामले में ना डालें, लड़के को बुलाकर खुद ही बात कर लें। आप लोग कितने समझदार हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। अरे भाई चाय पिए, ठंडी हो रही है। जी। हेलो जी जी, महजूबीन भाभी, कैसी हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। फ़ोन? नहीं, मैंने तो नहीं किया था। अम्मी से पूछती हूँ मैं। 1 मिनट। अम्मी, अम्मी। जी बेटा। अम्मी, महजूबीन भाभी का फ़ोन है, आपने फ़ोन किया था? हाँ फोन किया था, तुम्हारे अब्बू से बात हुई थी। चलो मैं फिर बताती हूँ। हेलो। हाँ माँ जबीन बेटी, हाँ सब ठीक ठाक, खैरियत। हाँ हाँ, कहकशा के अब्बू से बात हुई थी। वो कह रहे थे कि लड़के को लेकर किसी दिन भी आ जाइए। हाँ ये ठीक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। भाभी, महजूबीन भाभी का फ़ोन आया है। हाँ, अम्मी ने कॉल की थी, भाभी ने कॉल बैक की होगी। आपको शायद मालूम नहीं है कि उन्होंने फ़ोन क्यों किया है। देखो हसन साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे ना कि उनका दामाद जो है सिर्फ मैट्रिक पास हो। क्या बात है, आपको खुशी नहीं हुई ये सुन के? देखो, बैठो, इधर बैठो। कहकशा, देखो अभी सिर्फ रिश्ता आया है, पता नहीं मिलने के बाद अब्बू को वो पसंद आए भी या नहीं। क्यों नहीं आएंगे पसंद? आप भी तो उन्हीं की फैमिली में से है ना, और अब्बू ने आपको भी तो पसंद किया है, उनको भी पसंद कर लेंगे। और वैसे भी मुझे तो मेहताब बहुत अच्छे लगते हैं। देखो समझने की कोशिश करो, लड़की अगर किसी को पसंद करती है या रिश्ता आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मसले हल हो गए। कोई रिश्ता लेकर आता है इसका मतलब ये भी नहीं होता कि शादी हो जाए वहां। क्यों भाभी? देखो, मैं इस माशरे की बात कर रही हूँ, इस बात का सिर्फ मेरी जात से ताल्लुक नहीं है। और रही बात मेरी पसंद या नापसंद की, तो मेहताब मेरी भाभी का भाई है, मेरे भतीजे असद के मामू हैं, और इस रिश्ते से शायद सबसे ज्यादा मैं ही खुश होंगी। ठीक कह रही हैं आप। अच्छा मैं जाऊं, जरा ये रखूं। तुम्हें कैसे बताऊं,
मेहताब एक मैट्रिक पास मतलबी इंसान है जो तुमसे शादी सिर्फ इसलिए करना चाहता है कि वो अमेरिका पहुंच जाए, और फिर वो भाभी, आपने कितनी गहरी चाल चली, मुझे किस मुश्किल में फंसा दिया। हसन साहब, मेजबीन को मैंने फोन किया था। अच्छा, क्या कहा उन लोगों ने? कहना क्या है, वो तो लट्टू हुए हमारी कहकशां पे आने का कह रहे थे। मैंने कहा नहीं, जुमे को आइएगा, आप सब लोग भी घर पर होंगे। ये तो बहुत अच्छा किया। चले तमाम मामला ठीक हो जाए तो हम अपने इस फैसले से मुकदोश हो जाए। और नौशीन बेटा, तुम्हारी क्या राय है इस रिश्ते के बारे में? मैं क्या कह सकती हूँ अब्बू, मेरी तो एक तरह से उनसे रिश्तेदारी है। हाँ, लेकिन अगर आप अपने तौर पर तहकीकात कर लें तो ज्यादा मुनासिब है। तहकीकात तो हम जरूर करवा लेंगे बेटा, मगर तुम्हारे अंदाज से लगता है कि तुम... नहीं नहीं अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि आप बड़े हैं और ये शादी ब्याह के मामलात हैं, आप लोग बेहतर समझते हैं। मैं चाह रही थी कि आप खुद ही कोई फैसला करें। इनको पता नहीं क्या बुराई नजर आ रही है मेहताब में, बिला वजह चबा चबा कर बात कर रही है। इस तरह से बात करेंगी तो अब्बू के जहन में तो शक पैदा होगा ही ना। अम्मी, आज खावर की ऑफिस में पार्टी है, मुझे तैयार होना है, मैं जाऊं? हाँ हाँ जरूर जाओ बेटा। हसन साहब, बात नौशीन की मैकी की है, इसलिए एहतियात कर रही है वो। नहीं शहनाज बेटा, बात कुछ और। नौशीन के अंदाज से लग रहा है कि वो बहुत कुछ जानती है लेकिन कहने से कतरा रही है। खैर तुम फिक्र मत करो,
मेरा शुभ HR का है, रोजाना सैकड़ों लोगों के इंटरव्यू करता हूँ। मेहताब साहब को भी देख लिया जाएगा। नौशीन, काफी देर लगा दी है तुमने, अब घंटा और लगाओगी क्या तैयार होने में? बस थोड़ी देर। सॉरी, बस 2 मिनट, सिर्फ कपड़े चेंज करने हैं। ऐसे क्या घूर रहे हैं? हाँ, मैं बाहर चला जाता हूँ, तुम तैयार हो जाओ जल्दी से। बैठ जाइए। अब ऐसी भी बात नहीं है कि आपको बाहर जाना पड़े। और हाँ, चोरी चोरी आंखों से देख भी सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? बीवी हूं आपकी। नौशीन, तुम जानती तो हो कि तुम जानती हो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। किसी को कभी भी मैं कुछ ना कहूंगी कि जितना भी गहरा हो जख्मों का पहरा कि मैं अब सहूंगी। नौशीन, जाके अपनी नंद साहिबा को तो लेकर आओ। भाई मैं तो मिली हुई हूँ, लेकिन अम्मी देखना चाह रही थी। हाँ हाँ, बुला कर लाओ। दरअसल ना कहकशां शर्मा रही है बहुत। नौशीन, तुम ही प्यार से लेकर आओ, तुम्हारी बात मानती है। कहकशां, कहकशां, अच्छा जनाब, तो अब मेरी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही। वैसे आपकी होने वाली सास अपनी होने वाली बहू का चेहरा देखना चाहती है। नहीं भाभी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत शर्म आ रही है। भाई अब शर्म आए या लाज, चेहरा तो दिखाना ही पड़ेगा। दिखाओ, इतना बुरा भी नहीं है। मैं सोच रही थी कि अगर मेरा एक और भाई होता तो तुम्हें अपनी भाभी बना देती। भाभी, नीचे नीचे बोलो, क्या बातें कर रहे हैं? फिलहाल तो मेहताब मियाँ का इंटरव्यू चल रहा है, अब्बू जान ले रहे हैं। इंटरव्यू? तो क्या वो लोग मेरा भी इंटरव्यू लेंगे? हो सकता है। तुम क्यों परेशान होती हो? भाभी है ना नीचे। तुम्हें याद नहीं, जब पहली बार तुम लोग मुझे देखने आए थे तो भाभी ने किस तरह से बहाना बनाकर मेरा चेहरा दिखाकर मुझे वापस भिजवा दिया था। अब तक भी भाभी ने सब कुछ संभाल लिया होगा। चलें? ऐसे लग रही हूँ। माशाल्लाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आपने कराची यूनिवर्सिटी से MSc किया हुआ है और आप फर्दर स्टडीज के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं। वहाँ किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ बेटा? जी वो मैं अभी तो कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा हूँ। अच्छा, किस यूनिवर्सिटी के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है? अब्बू, आप तो मेहताब का ऐसे इंटरव्यू ले रहे हैं जैसे आप अपने ऑफिस में लोगों का इंटरव्यू लेते हैं।
भाई कमाल करते हैं खावर मियाँ। मैं अपने ऑफिस में किसी को आर्जी मुलाजिम भी रखता हूँ तो ठीक ठाक इंटरव्यू करता हूँ। यहाँ तो हम अपनी बेटी इनके हवाले कर रहे हैं सारी जिंदगी के लिए, तो इंटरव्यू भी ना करें? क्यों सिद्दीकी साहब? बेशक हसन भाई, आपका हक है। खुद मैंने अपनी बेटी माजबीन का रिश्ता किया था तो पूरी छानबीन की थी। भाई इनका काम ही ऐसा है, बात की खाल निकाले बगैर रह नहीं सकते। लेकिन बहन, मुलाजमत देने वाले इंटरव्यूज और तरह के होते हैं और लड़की देने वाली बातें और तरह की। लड़कियों की शादियां आजकल एक बहुत बड़ा मसला है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जहां रिश्ते खुद चल के घर आते हैं। मेहताब मियाँ, आप ऐसा करें कि अपने तालीम इस्नाद की फोटो कॉपियाँ मुझे भिजवा दें, मैं तस्दीक करवा लूँ। अंकल कहीं आप मेरी डिग्रियों पे शक तो नहीं कर रहे? अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। मैं तो सिर्फ ये चाह रहा था कि अगर ये बात तय हो जाती है तो मैं अपने भाई से कहकर अमेरिका में तुम्हें यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा दूंगा। वो वहाँ का नेशनल है, तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। अम्मी कहकशा, अम्मी है ना खूबसूरत? क्या बात है खबर, आप काफी देर से देख रही हूँ, परेशान लग रहे हैं। अब्बू भी कभी कभार अजीब बातें करते हैं। क्या हुआ? भाई ये भी कोई बात है कहने वाली? आपके घर पे कोई रिश्ता लेकर आया है और आप उनसे डिग्रियां मांग रहे हैं वेरीफाई करने के लिए। क्या मैं खावर को बता दूं कि अब्बू ने बिल्कुल ठीक किया? मेहताब की डिग्रियां तो जाली हैं। नहीं नहीं, अगर मैंने ये बात खावर को बता दी और इनके मुंह से निकल गई तो मेरी पोजीशन घर में बहुत खराब हो जाएगी। सब यही सोचेंगे कि मैं ही ये शादी होने नहीं देना चाहती, और फिर क्या बात है नौशीन, ऐसा क्या ख्याल आ गया? सोच रही हूं देखा जाए तो अब्बू ने ठीक ही किया। शादी जिंदगी भर के लिए की जाती है। अगर उन्होंने थोड़ी सी तहकीकात कर ली तो क्या हुआ? वैसे भी अगर शादी से पहले कुछ छुपाया जाए और वही बातें शादी के बाद पता चलें तो पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। ठीक ही तो कह रही है नौशीन, इसको कितना तल्ख तजुर्बा हुआ है शादी का। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। क्या हो गया भाई, खैरियत तो है? आप तो अपने भाई का रिश्ता लेने गई थी, इतने गुस्से में वापसी? ये सब कुछ आपकी उस चहेती की वजह से हुआ है। क्या हुआ है बताओ। देखिए वकार, नौशीन आपकी बहन है। मुमकिन है आपको मेरी ये बात अच्छी नहीं लगे, लेकिन आपकी बहन हरगिज़ नहीं चाहती कि उनकी नंद से मेरे भाई मेहताब की शादी हो। अरे क्या कह रही हैं आप? वो क्यों नहीं चाहेगी? वो आपको भी जानती है, मेहताब को भी जानती है। आखिर बात क्या है, पता तो चले कि आपके जहन में ये अहमकाना ख्याल आया कैसे? हाँ हाँ, आपको मेरी सारी बातें अहमकाना लगती हैं। अपनी चहेती बहन के बारे में तो आप कुछ सुनना ही नहीं चाहते।
रिलैक्स हो जाओ महजबीन, रिलैक्स हो जाओ। मैंने ना तुम्हारा नाम लिया ना इन नौशीन का। मुझे तो इल्म ही नहीं है कि आखिर बात क्या हुई है। भाई तुम तो खुशी खुशी गई थी अपने भाई का रिश्ता लेने और वापसी में इतने गुस्से में पेचोताप खाते आ रही हो। आखिर क्या हुआ? क्या रिश्ते से इनकार कर दिया उनने? अरे वो क्यों करेंगे हमें इनकार? हमें खुद नहीं करनी उनके घर में। अल्लाह रखे मेरे भाई में कोई कमी है क्या जो हम उन बेवकूफ और उजड़ लोगों में रिश्ता करें? महाजबीन, गुस्से में आप भूल रही हैं कि इन्हीं बेवकूफ और उजट लोगों में आपने मेरी बहन का रिश्ता कराया, जबकि यहाँ पे कोई भी राजी ना था। हाँ हाँ, मेरी जिंदगी की वो सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने अपनी नंद के लिए भला चाहा, बेहतरीन लड़का तलाश किया। खावर की माँ के सामने नौशीन की तारीफ कर करके मेरा मुंह सूख जाता था। और नौशीन ने क्या किया बदले में? अपने ससुर के सामने मेहताब के लिए पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल दिया। नौशीन के ससुर ने मेहताब से पूछा था कि मियां अपनी डिग्रियां चेक करवाओ, तस्दीक करेंगे फिर रिश्ता देंगे। अरे हद होती है, हम रिश्ता लेने गए थे वहां पे, कोई नौकरी लेने के लिए नहीं। एक मिनट, अब समझ में आया गुस्सा किस बात का था। इसमें बुराई क्या है? मेरे कहने का मतलब है कि लड़की वाले तो तहकीकात करते हैं ना। हसन साहब थोड़े ब्लंट आदमी, उन्होंने ब्लंटली बोल दिया होगा। अब देखो, जब खावर का रिश्ता आया था तो मैं खुद गया था उसके ऑफिस पूछगछ करने। छोटी सी बात का तुम आंखें बतंगड़ बना रही हो, ठीक हो जाओ। ये छोटी सी बात लग रही है आपको? आपको सिर्फ मेरी बातें छोटी लगती हैं, मेरी बातें अहमकाना लगती हैं। क्या पूरा दिन। क्या बात है कहकशां, क्यों मुंह फुला के बैठी हो? मुंह ना फुलाऊं तो क्या करूं? खुशी से नाचूं गाऊं क्या अम्मी? आपने देखा नहीं अब्बू को क्या किया उन्होंने? ऐसा लग रहा था कि वो लोग मेरे रिश्ते के लिए नहीं बल्कि यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हो किसी नौकरी के लिए। सर्टिफिकेट दिखाओ, डिग्रियां दिखाओ। तौबा है। आपको पता है मुझे कितनी शर्मिंदगी हो रही थी महजबीन भाभी के सामने? क्या सोच रही होंगी वो मेरे बारे में? तुम्हें पता है ना, बाज दफा अब्बू ना घर को ऑफिस समझ लेते हैं। मैं खुद महजबीन से माफी मांगूंगी और उसे बताऊंगी कि अक्सर मर्द ना इस उम्र में आके थोड़े से उसूली हो जाते हैं। वो समझदार लड़की है, समझ जाएगी मेरी बात। बस रहने दें, आप क्या समझाएंगी और वो क्या समझेंगी। आपको पता है अगर उस घर में मेरी शादी हो जाती है तो क्या होगा? सारी जिंदगी मुझे ताने सुनने को मिलेंगे कि तुम्हारे अब्बू तो बहुत शकी इंसान है, हमारी जुबान पे यकीन ही नहीं किया, सर्टिफिकेट मांगे, डिग्रियां मांगी, वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं होगा। तुम तो इतनी प्यारी हो कि जाते ही ना अपने मियाँ और सास के दिल में जगह बना लोगी, फिर सब लोग ये बातें भूल जाएंगे। चलो अब गुस्सा थूक दो। पता है ये छोटी छोटी सी बातों में ना दिल मैला नहीं करना चाहिए। शाबाश अम्मी, मेरी प्यारी बच्ची। खावर, क्या सोच रहे हैं? मत छुओ मुझे, मैं इस काबिल नहीं हूं। मैं बहुत बुरा आदमी हूं। मुझे तुम्हें सब कुछ शादी के बाद नहीं बल्कि शादी के पहले बता देना चाहिए था। अब तो जो होना था वो हो गया। अब ये सब सोचने से क्या फायदा? अब हमें ये सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। मैंने अपना कौन सा इलाज नहीं करवाया, हर मुमकिन कोशिश की है मैंने, हत्ता के हकीमों तक। मैं एक काम करती हूँ, आज मैं आपके लिए ठंडा दूध लेकर आती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया नौशीन। खावर, क्या हो गया है आपको? हर बात में मेरा शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आपकी अपनी हूँ। वैसे एक बात सोच रही थी,
इतने पढ़े लिखे होकर ये हकीम और अताइयों के चक्कर में कहां से पड़ गए? पढ़े लिखे लोग भी इंसान होते हैं। जब हर तरफ से मायूसी और अंधेरों में घिर जाते हैं तो वो हर उस सिमत की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं जहां से उनको उम्मीद की थोड़ी सी भी किरण नजर आ जाए। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? तुम्हारी मैं किसी भी बात का बुरा नहीं मनाता, पूछो। रात के इस पहर ऐसी भी क्या बात थी जिसे सोचकर इतना जज्बाती हो गए? सच बताऊं तुम्हें, तुम्हारी बात मेरे दिल को लग गई है। मैं जरा भी सुकून से नहीं बैठ पाया हूं। तुम्हारे कहे हुए अल्फाज हथौड़ा बनकर मेरे दिमाग पर पड़ रहे हैं। कौन से अल्फाज? वो जो तुमने कहा था कि शादी से पहले तहकीक कर लेनी चाहिए थी, वरना। ओहो खावर, आप भी हद करते हैं। मेरे वहमो गुमान में भी आपकी बात नहीं थी। मैं तो ये बात कर रही थी जो अब्बू ने कहा कि मेहताब की डिग्रियां चेक करवा लेते हैं। Are you sure? आपके सर की कसम। नौशीन, मैं तो डर ही गया था कि। ऐसे खाबर, मैं आपसे एक बात और कहूंगी। कहो। अगर आपको मेरे बारे में कोई भी गलतफहमी या किसी भी किस्म की बदगुमानी नजर आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मुझसे बराहे रास्त आकर ये बात करें। मैं नहीं समझती कि इसमें कोई भी बुराई है, बल्कि शादीशुदा कपल्स में ये बात बहुत जरूरी है कि एक दूसरे में जो भी बुराइयां नजर आए उनको डिस्कस किया जाए। और हमारे दरमियान शायद इसकी अहमियत और भी ज्यादा है। That's like a good boy. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। तबीयत ठीक है? हाँ, तुम्हारा दोस्त तो बहू को लेकर ससुराल गया हुआ है। आंटी मुझे मना नहीं करती, रोजाना बेगम को लेकर ससुराल जाना को अच्छा थोड़ी लगता है। अरे जबरान मियाँ, लड़कियां भरा मैका छोड़कर आती हैं, दिल तो करता है ना रोज रोज जाने को। अरे जब बच्चे बच्चे हो जाएंगे तो खुद ही ससुराल में दिल लग जाएगा। ये तो है। तुम समझाओ ना अपने दोस्त को। क्या समझाना है? भाई यही कि शादी को 4-5 महीने हो गए, खूब घूम फिर लिए, कुछ अम्मा का भी ख्याल कर लें, मुझे पोता दे दें। चुप रहूंगी, चुप रहूंगी। सच बताओ नौशीन, तुम लोगों के दरमियान कोई झगड़े वाली बात तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं अम्मी, मेरे और खावर के बीच में कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। हाँ, ख्याल रखना। तुम लोगों की शादी के बाद पहली दफा उसको मैंने नाराज देखा है। जिब्रान, तुम मुझे जिस हकीम साहब के पास लेकर गए थे वो तो बहुत ही काम के आदमी निकले। क्या मतलब, तुम्हें कोई फर्क महसूस हुआ? बहुत ज्यादा फर्क महसूस हुआ है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि नौशीन और मेरे दरमियान अब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। किसी को कभी भी मैं कुछ ना कहूंगी कि जितना भी गहरा
हो